धर्म बदला बिस्तर तक पहुंची, फिर हिला डाली ईरान की हुकूमत। ईरान में तबाही के पीछे निकली मोसाद की ये हसीना। इजराइल ने कैसे फंसाया ईरान के अफसर, बड़े नेता जिस हसीना के हुए दीवाने, वो निकली मोसाद की खुफिया एजेंट। ईरान का नाम लेकर पीएम मोदी से पहली बार सोनिया गांधी ने कर दी ऐसी मांग, पूरा देश हैरान। कौन है मोसाद की जासूस कैथरीन? ये कोई जेम्स बॉन्ड की फिल्म नहीं बल्कि हकीकत है। ईरान की राजधानी तेहरान से जो सच सामने आया है उसे सुनकर पूरी दुनिया को यकीन नहीं हो रहा है, लेकिन ये सच है। ईरान की सेना और कई बड़े नेताओं ने जिस हसीना के वॉलपेपर लगाकर मोबाइल फोन पर सोते थे, कई बड़े अफसर अपनी बेडरूम तक लेकर भी जाते थे, उन्हें ये खबर नहीं थी कि जिस हसीना के प्यार में वो डूब चुके हैं वो कोई और नहीं बल्कि इजराइल की खुफिया एजेंट, मोसाद की सबसे बड़ी और शातिर जासूस है। ईरान और इजराइल पर पहली बार सोनिया गांधी ने पीएम मोदी से एक बहुत बड़ी मांग कर दी है, जिसे आगे बताएंगे। लेकिन पहले कैथरीन के बारे में आपको बताते हैं, जिसने ईरान की ऐसी हालत करवा दी। पिछले 2 साल से ईरान कुछ भी प्लान करता था उससे पहले खबर इजराइल तक पहुंच जाती थी, क्योंकि कैथरीन पेरेज ईरान की सरकार में बेडरूम तक पहुंच चुकी थी। कहते कितना भी सख्त इंसान हो, लेकिन इश्क और हुस्न में अपने आप को नीलाम कर देता है। ऐसा ही कुछ ईरान के साथ हुआ है। इस वक्त कैथरीन पेरेज कहां पर है और क्या कर रही हैं? ईरान में हड़कंप मचा हुआ है। लेकिन पहले इजरायली जासूस कैथरीन के बारे में जान लीजिए, जिसे मोसाद सबसे बड़े मिशन के तहत 2 साल पहले ईरान भेजा था। इजराइल छोटा सा देश और मुस्लिम देशों से घिरा हुआ है। एक साथ इस वक्त भी 3 देशों से लड़ रहा है, फिलिस्तीन, ईरान और लेबनान। इजराइल अपने हर मिशन को पहले से ही टारगेट करता है। आज से 2 साल पहले इजराइल की खुफिया एजेंसी, जिसे दुनिया की सबसे खतरनाक और एडवांस एजेंसी माना जाता है, बताया जा रहा कि ईरान के अंदर कैथरीन पेरेज को 2 साल पहले भेजा था। कैथरीन ने पहले धार्मिक शिक्षाओं में रुचि दिखाकर ईरान के अधिकारियों की पत्नियों से दोस्ती की, फिर उनको इस तरीके से भरोसे में लिया कि उनके घर तक पहुंच गई। यहाँ तक कि कई अफसरों के बेडरूम तक भी उनकी पहुंच थी। जहां ईरान की सुरक्षा एजेंसियां सामान्य नागरिकों के मोबाइल फोन तक स्कैन करती हैं, वहीं कैथरीन घरों की तस्वीरें, सुरक्षा ठिकानों की लोकेशन और अन्य संवेदनशील जानकारियां मोसाद तक आसानी से भेज रही थी। ईरान पहुंचने के बाद कैथरीन पेरेज का सबसे बड़ा मिशन था ईरान की हर जानकारी को इजराइल तक पहुंचाना, और इसमें उनकी जान भी जा सकती थी। कैथरीन पेरेज ने सबसे पहले अपना धर्म बदला और शिया इस्लाम कबूल किया। इसके बाद ईरान के बड़े अफसरों के घरों तक पहुंच बना ली। दिखने में खूबसूरत थी, ऐसे में बहुत ही आसानी से ईरान की सेना और सरकार के अफसर और नेता फंसते चले गए और कैथरीन ईरान के बड़े बड़े अधिकारियों के बेडरूम तक भी जाने लगी। ईरान इजराइल के बीच जब युद्ध चल रहा था, उस दौरान भी ईरान क्या प्लान कर रहा है इसकी जानकारी कैथरीन अपने देश इजराइल भेज रही थी। मोसाद पूरा प्लान एग्जीक्यूट कर रही थी, लेकिन कुछ दिन पहले ईरान को शक हुआ था। लेकिन इससे पहले ईरान पकड़ पाता, कैथरीन पहले गायब हो गई। ईरान में अब हड़कंप मचा हुआ है, क्योंकि इजराइल के पास हर वो जानकारी है जिसे ईरान छुपा रहा था। दावा किया जा रहा कि कैथरीन ने ही मोसाद को ये जानकारी दी थी कि ईरान परमाणु बनाने का काम कर रहा है। इसके बाद इजराइल ने हमला किया। कैथरीन अब गायब है। ईरान की खुफिया एजेंसी ने पूरे देश में उनके पोस्टर और फोटो बांटे हैं, लेकिन न तो उनका कोई सुराग मिला है और न ही कोई आवाज। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक अब किसी और पहचान के साथ किसी और देश में कैथरीन हो सकती हैं, लेकिन अब कैथरीन इजराइल की सबसे काबिल जासूसों में एक बन चुकी हैं। पाकिस्तान के अंदर मुस्लिम बनकर भारत के नेता अजीत डोभाल भी 7 साल तक रहे थे। उनकी चर्चा पूरी दुनिया में होती है, लेकिन अब कैथरीन ने जो किया है उसने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया है, और शायद इसलिए मोसाद को दुनिया की सबसे ताकतवर और खतरनाक खुफिया एजेंसी भी कहा जाता है। ईरान और इजराइल के बीच जंग में अब सोनिया गांधी भी कूद पड़ी हैं। सोनिया गांधी ईरान का नाम लेकर पीएम मोदी से एक बहुत बड़ी डिमांड कर दी है। सोनिया गांधी ने ईरान का पक्ष लेते हुए कहा कि मोदी सरकार को ईरान का साथ देना चाहिए, अभी भी देर नहीं हुई है। ईरान हमेशा भारत का दोस्त रहा है। सोनिया गांधी ने इजराइल के खिलाफ बोला है और विरोध भी जताया है। मोदी क्या करेंगे ये तो पता नहीं, लेकिन सोनिया गांधी के इस बयान के बाद भारत में रहने वाले लोग ही सोनिया गांधी के खिलाफ मोर्चा खोल रहे हैं। सोशल मीडिया में भारत को इजराइल का साथ देने की मांग की जा रही है। सोनिया गांधी ने जो कहा उसे लेकर आपकी राय क्या है? कमेंट करके अपनी राय आप जरूर दें।